गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अजय कुमार अपने फिर से जो सक्सेस स्टोरी है वो लेके आया हूँ। आपने वो एक दोहा सुना होगा, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो अपने को सोने नहीं देते। अगर ये वाकया, यदि ये मुहावरा यदि किस पे फिट बैठता है तो वो सुमित्रा मैम है। तो आज हमारे साथ सुमित्रा मैम है जो महिला टीचर है। उनसे जानेंगे इन्होंने अपने जो कैसे तैयारी की, कैसे जो ये इनको जॉब प्राप्त की है, इनकी सफलता की जो पूरी स्टोरी है वो आज अपने सामने है। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। तो मैम आप अपना जो शुरुआती करियर है, आपका जो शिक्षा का बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है मैम? मैं शुरुआती मीडियम स्टूडेंट रही हूँ। हुँ, ऐसी बात नहीं है कि भई मोर इंटेलिजेंट रही हूँ। हुँ, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वैसे रही हूँ। हुँ, गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है हुँ, और गवर्नमेंट टीचर मतलब मेरा मेरा में ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल के बारे में लोगों की ये धारणा है कि हुँ, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बेटर पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा कम है। लेकिन मेरी जो पूरी एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। हुँ, तो उस हिसाब से एक नॉर्मल स्टूडेंट को कैसे बढ़ाया जाता है, तो मैंने 3 टीचर यहाँ गवर्नमेंट अपनी स्कूल में टाकाटा से ही पढ़ी हुई हूँ। हुँ, तो 3 टीचर उस टाइम मतलब ऐसा माने जाते हैं कि मैथ के और साइंस के और इंग्लिश के स्वयं प्रकाश जैन हुँ, और श्रीमान रतन जी हुँ, और श्रीमान जी कैलाश जी। तो मैं मतलब शुरुआती जो मोटिवेशन मुझे मिला है इन हुँ, सर से ही मिला है। हुँ, और इंग्लिश के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो सर है ना हुँ, श्रीमान हुँ, स्वयं प्रकाश जैन, उन्होंने मुझे मतलब आगे बढ़ाया कि सबसे डल स्टूडेंट होता है ना हुँ, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उनको टीचिंग करे। वहीं से मैंने सोच लिया था कि मुझे हुँ, बनना है तो एक टीचर ही बनना है। क्योंकि एक शिक्षक है वो नो जो डल स्टूडेंट है उसको भी आगे लेके आ सकता है। हुँ। तो मैम अगला सवाल ये है कि काफ़ी बच्चों को मैम कभी 10वीं में 12वीं में परसेंटेज कम आ जाते हैं, 45-50%। तो फिर वो बच्चे अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम औरों से कम है। तो क्या परसेंटेज किसी के व्यक्तित्व को सँवार सकती है या नहीं, उसको बयाँ कर ये सकती है? मेरे अंदर हमेशा आता था कि हुँ, मैं मतलब मेरे परसेंटेज कम ही आते थे। हुँ, ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रेयर हूँ। हुँ, दिमाग में लेकिन एक चीज़ थी कि जो मेरे अंदर है वो औरों के अंदर नहीं है। हुँ, क्या मैं मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा जो अलग है वो अस्तित्व अलग है कि मैं हुँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ या हुँ, ये मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर लूँगी, हुँ, इतना मुझे आत्मविश्वास मेरे अंदर था। इस वज़ह से मैं थोड़ा आगे वो मतलब लगातार पढ़ती रही और दूसरों को देख के ऐसा लगता था कि भई ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो ये अपनी जगह है। मैं हूँ या मेरे कम परसेंटेज आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है या मेरे पास जो है उसके पास नहीं है। मतलब मैंने कभी समानता कंपेयर नहीं किया कंपेयर किसी। नहीं है क्या आपने कभी? मैं अपने आप को अपनी यूनिक समझती थी कि मैं जो हूँ मैं यूनिक हूँ। मैंने बताया कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर में एक क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है। कोई मतलब भगवान ने किसी को भी अलग-अलग नहीं सबको समान बनाया है। तो मैम आप ये बताइए कि आपका जो कई बच्चे बोलते हैं कि हम रात को पढ़ाई करते हैं, कोई बोलते हैं हम सुबह करेंगे, दोपहर में, तो पढ़ाई ये का देखो कोई टाइम नहीं होता। हुँ, जब भी टाइम मिले हुँ, पढ़ते रहने लगातार सीखते रहना चाहिए। हुँ, ये है नया से नया हर रोज़ नया सीखना चाहिए और हुँ, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना हुँ। चाहिए। तो मैम आपने कोचिंग ली थी या आपने सेल्फ स्टडी की से आपने सफलता मैंने हासिल की? शुरू से सेल्फ स्टडी की है हुँ, और मेरी एजुकेशन टोटल गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। या 10th तक मैंने मेरे गांव के स्कूल में पढ़ाई की है और 12th मैंने चौमू गवर्नमेंट स्कूल से और उसके बाद में अपने कॉलेज माहेश्वरी कॉलेज से पढ़ाई की है। तो मैम आप ये बताइए कि जैसे काफ़ी जैसे राजस्थान में जो महिला साक्षरता है सबसे कम है, हम्म। फिर भी महिलाएँ आगे आ रही है, तैयारी कर रही हैं। तो ये महिला का जो काम होता है, घर का भी काम है और भी है, तो ये सारा एक साथ मैनेज कैसे होता है ये? और फिर पढ़ाई करें पर? देखो पढ़ाई के लिए ये हुँ, काम कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। हुँ, उसके लिए चाहिए कि आप कि पढ़ाई को कितना समय देते हो ये ज़्यादा नहीं है कि हुँ, आप उसमें से कितने को टॉपिक क्लियर करते हो वो ज़्यादा हुँ, मायने रखता है। हुँ, हुँ, जैसे आप पूरे दिन पढ़ाई कर लो और एक आप थोड़े से टाइम में आप बहुत ज़्यादा कवर कर लो, ये हुँ, भी एक बच्चे का खुद का स्किल है कि हुँ, वो अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करके चलता है, तभी तो सक्सेस आगे आती हुँ। है। मैम आप अभी महिला टीचर हैं 3rd ग्रेड में, तो आप आगे का लक्ष्य क्या? आपका आगे का गोल क्या बनाया आपने? मैं फर्स्ट ईयर में जाना चाहती फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहते हूँ। हैं। मैंने अभी पेपर भी दिया है और आगे भी तैयारी करती रहूँगी। मैम ने बताया कि मैम जो स्कूल व्याख्याता है वहाँ तक मैम जाना चाहते हैं। मैम आप ये बताइए कि आपका जो परिवार है, फैमिली उसका सपोर्ट कैसा रहा आपके प्रति? शुरू से अच्छा रहा है, पापा मम्मी सब अच्छे से सपोर्ट की। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी हमेशा पढ़ाई के लिए यूँ कि भैया बेटा भाई हम जैसे रहे वैसे आप लोग नहीं रहो, हुँ, हुँ, लगातार पढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। हुँ।
मैम आप जैसे कई बार हम पढ़ाई करते हैं तो अपनी जो टेंशन जो प्रेशर आ जाता है पढ़ के हम नंबर भी नहीं आ रहे, कई बार अपन पढ़ते हैं याद भी नहीं होता, तो अपने आप को दिमाग को शांत करने के लिए आप क्या करते थे? देखो, सबसे पहले अपने प्लस पॉइंट देखने चाहिए हम्म। कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ें जो मुझे आगे बढ़ा सकती हैं, हम्म। वो चीज़ें। और नेगेटिव जो चीज़ें हैं हम्म। उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहाँ अपने अंदर कमी रह गई, वो हम्म। नेगेटिव पॉइंट है। बाकी प्लस पॉइंट को देख के आगे लगातार आगे बढ़ते रहना हम्म। मैंने बताया कि हमेशा अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ चाहिए। पे अपना अप्रोच होनी चाहिए। मैम आप ये बताइए कि कई बार जैसे एक बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता एक दो एग्जामों में, तो फिर वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो ये अपन एक ही जो लक्ष्य अपना टारगेट है उस पे अपना लगातार उस पे कैसे बनाए रख रख सकते हैं? इसके लिए आप हमेशा ये सोचो कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। हम्म। हम अपनी ये सोचते हैं, लगातार भीड़ जिस तरफ जा रही है उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो हम्म। इसके लिए सही है कि एक पहले अपने अंदर योग्यता देखो, कैपेसिटी देखो कि मेरे अंदर कैपेसिटी कितनी है। हम्म। उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य तय करो कि भाई ये लक्ष्य है, मैं अचीव कर सकता हूँ। हम्म। तो उस लक्ष्य को तय करने के बाद हम्म। आप अपना पूरा समय उसको दे दो हम्म। और पूरी मेहनत लगा दो। कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो असंभव है। मनुष्य चाहे, उसमें हम्म। इतनी असीम शक्ति दी है हम्म। भगवान ने कि वो हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैंने बताया कि मैम आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे मैम जैसे 10वीं क्लास के बाद में जो एक विषय लेने का एक विषय होता है कि हम कौन सा विषय लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हम्म। मेरे मतलब साइंस का था कि मेरी हम्म। जिज्ञासु प्रवृत्ति थी शुरू हम्म। से, और हम्म। मैं साइंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। हम्म। और मैंने साइंस ली भी हम्म। और 12th साइंस से किया, हम्म। 65 बने। हम्म। लेकिन वो भीड़ का जो था ना कि भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, हम्म। उसी दौरान मेरा भी ये हुआ क्रेज़ कि मैं डॉक्टर बनूं। हम्म। लेकिन मैंने अंदर अपने अंदर झांक के देखा कि फिजिक्स का है वो हम्म। मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है, हम्म। कि कुछ फिजिक्स मेरा बैठ नहीं रहा। तो हम्म। फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में मैंने सेट किया कि जो चीज़ अपने कैपेसिटी में नहीं आ रही, अपनी योग्यता में नहीं आ रही, हम्म। उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और जो अपने को आता है, जैसे मेरा कविता वगैरह में बहुत अच्छा था, हम्म। मेरा हिंदी जो सब्जेक्ट था वो बहुत अच्छा था। फिर हम्म। मैंने सोचा कि कहीं कहीं ना कहीं मेरा जो है वो रास्ता थोड़ा अलग जा रहा है, हम्म। तो मुझे थोड़ा इधर मुड़ना चाहिए। हम्म। और मैंने कला वर्ग में अपना वो किया, वापस से किया। मैम आप ये बताइए कि आपकी जो हॉबी है, आपकी अभिरुचि किसमें है? आपकी हॉबी किसमें है? आपकी कविता फेवरेट? लिखना। कविता लिखना। हम्म, मैंने बताया कि मैम एक पोइटिंग राइटिंग भी है इसमें, हम्म, इनकी रुचि है कविता लिखने की। हम्म, मैम आप ये बताइए कि जो सोशल मीडिया हम्म। आजकल एक विषय बना रहता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे अपन कर सकते हैं, उसका उपयोग सदुपयोग कैसे? दोनों ही है। हम्म। देखो, सोशल मीडिया ऐसे नहीं है कि भाई पूरी तरह से ऐसा मानना है लोगों के कि भाई दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हम्म। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अगर बच्चे को आप हम्म। अपनी नज़रों के सामने उसको अवेयर करके उसको हम्म। दे रहे हो, हम्म। तो बच्चा उससे बहुत कुछ सीखता है। मेरी गुड़िया है, वो हम्म। अभी स्कूल उसने देखी भी नहीं है, हम्म। लेकिन वो बड़े से बड़े बच्चे के साथ कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर लेती है, हम्म। क्योंकि उसने वही चीज़ सीखी जो मैंने उसको सिखाई। हम्म। मैंने मोबाइल उसी दौरान दिया जब मैं उसके साथ बैठी हूँ, हम्म। उसे बातचीत करके उसको दिखा रही हूँ हम्म। और उसके साथ उसको अभ्यास भी करवा रही हूँ साथ में। तो उस अभ्यास का उसको थोड़ा फ़ायदा हुआ, और वो आज एक 4 साल की गुड़िया है, लेकिन वो हम्म। अच्छे से इंग्लिश में बात कर लेती है। तो हम्म। उसकी रुचि के अकॉर्डिंग मैंने उसको जो लगा कि भाई ये टीएलएम उसके लिए अच्छे से काम कर रहा है। तो हम्म। एक टीएलएम के तौर पे, अगर अपने सपोर्ट के तौर पर और एक हम्म। सहायता के तौर पर अगर मोबाइल काम में आ रहा है या हम्म। मीडिया सोशल मीडिया काम में आ रही है, तो उसको यूज़ भी लेना चाहिए। तो मैम ये जो एक जीके का सवाल है बना रहता है तिलवाड़ा में जो हुँ। मल्लीनाथ पशु मेला है, तो वहाँ पे आप कभी देखे हो, कभी उसका जो मैंने एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैंने बहुत बार देखा है। हुँ। मैं बाड़मेर के बारे में अगर कहूँ ना, तो हुँ। सबसे अच्छा अगर कल्चर है तो हुँ। बाड़मेर, जोधपुर, मारवाड़ का कल्चर है। हुँ। अगर वहाँ का कल्चर यहाँ अपने जयपुर में भी हो और हुँ। वो यहाँ की आधुनिकता प्लस हो जाए, हाँ, हाँ। तो सबसे अच्छा मतलब जयपुर में मतलब ये हुँ। कल्चर का और ये कॉम्बिनेशन हो जाए, तो हुँ। हुँ। बहुत जयपुर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। हुँ। क्योंकि वहाँ का खान-पान हुँ। और वहाँ का जो पहनावा है, हुँ। राजपूती ड्रेस, हुँ। हुँ। वो एक सादगी दर्शाती है, हुँ। संस्कारों को राजस्थान की संस्कृति को दोहराती है। हुँ। और वहाँ के जो लोकगीत हैं हुँ। हुँ। और वहाँ का जो केर कुमट और हुँ। ये हुँ। बाजरी सांगरी की हुँ। जो हुँ। साग-सब्ज़ी है, हुँ। वो एक तरह से ये दर्शाती है कि हम राजस्थानी हैं और हुँ। अपने कल्चर पे हमने गर्व करना चाहिए, हुँ। ना हुँ। कि हमें मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनके हुँ। पीछे भागना चाहिए। तो मैम आप वहाँ पे जैसे काफ़ी बार जाते हो या कोई स्पेशल जैसे कोई ओकेज़न पे वहाँ पे जाना पड़ता है? ना, तिलवाड़ा में बहुत बड़ा मेला पड़ता है, हुँ। पशु मेला पड़ता है, तो हुँ। उसमें रात को फंक्शन भी होते हैं। जो हुँ। लोक संस्कृति है, हुँ। कला संस्कृति, उसके फोक डांस वगैरह खूब अच्छे से होते हैं। बड़े-बड़े जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं, वो हुँ। कि राजस्थान की संस्कृति कैसी है वो देखने के लिए आते हैं। तो मैंने कई बार देखा है वो मेला। मैम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
जो सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो बोर्ड एग्जाम चाहिए, नीट की है, जेई की है, सभी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को हमारे? देखो सबसे पहले तो सबसे जो जरूरी बात है वो हम्म, लक्ष्य तय होना चाहिए। हम्म, लक्ष्य अगर आपको पता नहीं है, आप इधर उधर भटकते रहोगे हम्म, और फिर एक एक को करने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस हम्म, तरह से भटकाव पूरे हम्म, लगातार, और यही भटकाव अपने समय को भी हम्म, एक तरह से वेस्ट कर देता हम्म, है। जिस टाइम हमें ओकेजन मिलता है हम हम्म, उस ओकेजन से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को टारगेट तय करना है कि हम्म, मुझे बनना क्या है। तो हम्म, सबसे पहले तो ये कि मेरे अंदर है क्या, हम्म, वो जो वह है वो कौशल मैं बाहर लेके आऊँ। हम्म, उस कौशल के पीछे भागो, हम्म, फिर उस कौशल को तय करने के बाद उसमें मेहनत करो, हम्म, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उस वही आपके दिमाग में होना चाहिए, वो लक्ष्य ये है मेरा दिमाग, और उसी को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। मैम एक सवाल और भी है कि आप आपका जो कोई आदर्श कोई रोल मॉडल है जिससे आपको आइडल मानती है और अपना कि आपकी जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट उसने किया हो, या मान लो कोई आदर्श है जिससे आप सीखने को मिलता है हाँ, आपको? ज्ञाना चाची मेरी मॉडल है। हुँ, और सबसे कंपटीशन में उस डालने में मतलब चाची का ही रोल है, हुँ, क्योंकि चाची तैयारी करती थी और हुँ, मैंने उसकी लाइफ के बारे में उसके बारे में सुना था। हुँ, और वो मुझे बैठे बैठे बताती है कि हुँ, योग्यता है वो सारे द्वार खोल देती है। वो हुँ, हमेशा कहती थी कि सबसे मेन जो पॉइंट है वो योग्यता है। अगर व्यक्ति योग्य है हुँ, हुँ, तो उसके लिए सारे द्वार खुले हैं। हुँ, और अगर वो स्टेरियोटाइप में फंस जाता है, जैसे हुँ, मान लो लड़का लड़की का भेद है, हुँ, धर्म का भेद है, हुँ, जाति का भेद है, हुँ, और अमीरी गरीबी का भेद है, अगर इसमें फंस जाता है ना हुँ, तो वो उन चीज़ों में भटक के रह जाता है और उसको हुँ, सफलता नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों को अपने को ब्रेक करना है। हुँ, और स्टीरियोटाइप को तोड़ के, भाई मैं लड़की हूँ चाहे लड़का, ये मायने नहीं रखता, योग्यता मायने रखती है कि योग्यता। मुझे योग्य बनना है। हुँ, काला गोरा कुछ नहीं मायने रखता। हुँ, आप अपनी योग्यता के लिए अपने अंदर का जो हुनर है वो बाहर लाओ हुँ। और प्रूव करो। मैम लास्ट में अंतिम सवाल ये है मेरा कि जो सफलता का जो सूत्र है, जो मोटिवेशन लाइन है, कोई एक लाइन हमारे दर्शकों को आप बता सकें, कोई एक सुविचार, कोई दोहा, कोई कविता के माध्यम से, तो आप एक कविता लिखती भी हैं, कविता राइटिंग भी है, कोई एक दोहा, कोई लाइन, कोई मोटिवेशन सुविचार हमारे दर्शकों के लिए? नहीं नहीं, मोटिवेशन का तो कुछ नहीं, हुँ, लेकिन मैं एक जो लाइन है वो हुँ, मैं बोलना चाहूँगी कि ए दुनिया तेरी पहचान क्या है मेरी समझ में क्यों नहीं आती। ए दुनिया तेरी पहचान क्या है मेरी समझ में क्यों नहीं आती। क्यों दूर से सुहावनी लगे तेरी अदा, ये बात बदल क्यों नहीं जाती। मतलब बदलाव लाना है, बदलना है, और लगातार इसके लिए प्रयास करना है। देखो किस प्रकार मैम ने बताया, अपने सुंदर शब्दों से कविता के माध्यम से मोटिवेट किया, और मैम का भी फिर से मैं धन्यवाद कहूँगा कि मैम अपना अमूल्य समय निकाल के हमको समय दिया है, और मैम के आगे का जो उज्जवल भविष्य उसकी कामना करते हैं, जो उनका गोल है, टारगेट है, नेक्स्ट है, उसके लिए भी विश करते हैं। हमारे मोटिवेशन चैनल की तरफ से मैम को एक छोटी सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपका जो प्यार है मुझे आगे लेके जाएगा, और जो नए नए वीडियोज़ हैं वो हमेशा मैं आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।